हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति भवानी आपको क्या बताना चाहती है, गुरुदेव के शब्दों में आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। जब भी हम बात करते हैं संसार की, तो संसार क्या होता है, ये संसार कैसे उत्पन्न होता है। तो हमने अपने वेद शास्त्रों में भी पढ़ा है कि ये संसार जड़ और चेतन के योग से बना है। तो इसका जो योग है, संयोग है। कैसे संयोग? कैसे ऐसे संयोग है कि ये जो संसार बना है, ये बेसिकली आपके कर्मों के ताप से बना है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने जैसे पढ़ा भी है, हर चीज़ का एक स्टेट होता है जो कि अपने टेम्परेचर लेवल पे अपना अस्तित्व बदल देता है। जैसे पानी को गर्म किया तो भाप बदल गया, बन गया, वैसे ही बर्फ़ बन गया। तो तापमान का ही जो है यहाँ पे फ़र्क होता है और प्रेशर का फ़र्क होता है ना, कितना दबाव पड़ रहा है उस पर। तो यहाँ से आपके कर्म जैसे होते हैं, वहीं से आपके स्वरूप का जो है ना निर्णय हो जाता है कि आप पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पुष्प हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, जंतु हैं, रेंगने वाले हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपके कर्मों के ताप के फलस्वरूप आपका जो है अस्तित्व जड़ के रूप में, स्वरूप के रूप में परमात्मा निर्धारित कर देते हैं। अब आती है बात चेतना की। तो चेतन जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? चेतन चीज़ जो होती है वो परमात्मा का जो है ना प्रतिबिंब होता है। परमात्मा बिंब होते हैं तो उसका प्रतिबिंब, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना आत्मा एक ही है और वही सब जगह विराजमान है, और इसीलिए जो है हम लोग संभाव की दृष्टि रखते हैं। तो वो जो प्रतिबिंब है वही जो है ना सब में स्थापित होता है। तो ये जड़ अचेतन का जो है ना संयोग बनता है, और ये जो योग क्रिया के रूप में जो निकल कर आता है, इससे जो आपके अंदर की क्षमता है वो जाग जाती है। क्षमता कैसे जागती है? क्षमता प्राणों से जागती है। और प्राण क्या होते हैं? प्राण जो हैं आपके जीवन में उसी बिंब का जो है ना रिफ्लेक्शन है, प्रकाश है,